जूम वाली। अब देखें। करना यह है कि हमने एक बेसिक एजेंट का कोड कर लिया है। और बेसिक एजेंट के कोड में हमने जो है वो हाई बोला है इसे। अब गार्ड रेल लगाना है। तो गार्ड रेल क्या होता है? किसी चीज से रोकना। किसी चीज से रोकना उसको गार्ड रेल कहते हैं। गार्ड रेल जो है उसको कहते हैं कि अगर आप किसी को किसी चीज से रोकने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो सिंपलेस्ट वे ऑफ गार्ड्रेल ये हो सकता है कि आप इंस्ट्रक्शन में इसको बोल दें कि अगर कोई हाय कहता है तो उसको ये कह दें कि डू नॉट से हाय अगेन। गार्ड्रेल है, समझाने की बात है। तो आपने उसको रोका, इंस्ट्रक्शन भी आपका एक गार्ड्रेल है। लेकिन ये वो गार्ड्रेल नहीं है जो एजेंट एसडीके ने आपको बना कर दिया। एजेंट एसडीके के फ्रेमवर्क में प्रॉपर गार्ड्रेल है। इनपुट के ऊपर गार्ड्रेल, आउटपुट के ऊपर गार्ड्रेल है। इनपुट वाला जो गार्ड्रेल है वो आपके फर्स्ट एजेंट पर चलता है और सेकंड एजेंट पर नहीं चलता, थर्ड एजेंट पर नहीं चलता, फोर्थ एजेंट पर नहीं चलेगा। उसके बाद जितने भी एजेंट हैं, पहले और आखिरी एजेंट पर गार्ड्रेल्स को चलाया जाता है। पहला एजेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी अगर आपके प्रोग्राम में मौजूद है, और एक लास्ट एजेंट भी आपके प्रोग्राम में मौजूद है, तो लास्ट एजेंट पर लास्ट गार्ड्रेल, फर्स्ट एजेंट पर इनपुट गार्ड्रेल। इन दोनों पे गार्ड्रेल चलते हैं, बाकी किसी के ऊपर गार्ड्रेल आप लगाएंगे तो वो नहीं काम करेगा। ठीक है। तो ये हमने करके भी देखा था, इसको हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे, सीखते हैं कैसे होगा। अच्छा, एक गार्ड्रेल ऐसा भी आपको मैं बनाकर दिखा सकता हूँ जो के गार्ड्रेल नहीं है लेकिन उसका नाम गार्ड्रेल है। मिसाल के तौर पे मैं इसको गार्ड्रेल एजेंट कह देता हूँ, और इसका नाम भी मैं गार्ड्रेल एजेंट रख देता हूँ। और इसको वही बात है, इंस्ट्रक्शन में मैं पास कर देता हूँ कि इफ यूजर से हाय, रिप्लाई यूजर डू नॉट, रिप्लाई यूजर को सिंगल कोट में लिखकर आप यहाँ पे ये बता दें कि सेइंग हाय इज नॉट अलाउड। तो ये गार्ड्रेल लगा दिया आपने, हालांकि ये गार्ड्रेल नहीं है। ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक सिंपल सा एजेंट है, उसको इंस्ट्रक्शन देके किसी काम को करने से मना कर दिया। तो इस गार्ड्रेल के ऊपर आपको आपका रिजल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है वो ट्रिप नहीं होगा। प्रोग्राम ट्रिप के मतलब आप समझते हैं, प्रोग्राम खत्म, चलता हुआ प्रोग्राम रुक जाना। वो जो चलता हुआ प्रोग्राम रुकना होता है ना, उसको बना कर दिया है हमें एजेंट एसडीके वालों ने, गार्ड्रेल जिसमें इनपुट गार्ड्रेल भी है, आउटपुट गार्ड्रेल भी है। तो ये वाला जो गार्ड्रेल है ये तो एक एजेंट ही है, इसमें इंस्ट्रक्शन दे दी। तो उस इसमें और उस वाले गार्ड्रेल में बहुत फर्क है। ठीक है। आपको टेस्ट में हो सकता है ऐसा वाला गार्ड्रेल भी नजर आ जाए जो आपके एग्जीक्यूशन को ट्रिप नहीं करता, लेकिन वो है तो गार्ड्रेल ही। उसका नाम गार्ड्रेल रख दिया, उसके इंस्ट्रक्शन को ऐसे पास किया जैसे वो गार्ड्रेल की तरह एक्ट करे। तो इससे कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलें, इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, कंट्रोल जेड। यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट एजेंट हो गया ये, और हाई हमने इसको कह दिया। अब आए हम गार्ड्रेल को देखते हैं कि गार्ड्रेल को बनाया किस तरह जाता है। तो गार्ड्रेल जो है उसके लिए आप यहाँ एजेंट में दो टाइप के गार्ड्रेल्स होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट गार्ड्रेल जो होता है वो आपके यूजर के इनपुट के ऊपर, यूजर का सवाल, यूजर सवाल किससे कर रहे हैं? आपके
फर्स्ट एजेंट से सवाल कर रहे हैं। तो फर्स्ट एजेंट से जो भी यूजर सवाल कर रहा है उसमें अगर वो आपको कोई भी इन अप्रोप्रिएट बात करता है, अब्यूजिव बात करता है, या कोई ऐसी बात जो आप अलाउ नहीं करना चाहते वो करता है, तो फिर आप क्या, उसको आप रोक सकते हैं। आप उसको रोक सकते हैं कि एग्जीक्यूशन कोई ख़त्म कर दे, बंद कर दे, आप उसको रोक सकते हैं। यूज़र के ऊपर, यूज़र की बातों पर इनपुट गार्डरेल किस तरह लगाया जाता है वो हम देखते हैं। इनपुट गार्डरेल एक पैरामीटर है आपकी एजेंट की क्लास का, और इनपुट गार्डरेल के आखिर में एस हमें ये बता रहा है कि ये एक लिस्ट है। अगर मैं इसके ऊपर माउस भी रखूं तो ये हमें बता देगा कि लिस्ट ऑफ इनपुट गार्डरेल। तो लिस्ट के मतलब तो है एक से ज्यादा चीजें, मतलब आप अलग अलग चीजें, अलग अलग इनपुट गार्डरेल लगा सकते हैं। जैसे कि आप उसको ये वाला इनपुट गार्डरेल दे दें कि वो यूजर के बातों को सुनकर उसको चेक करे कि क्या कहीं ये अब्यूजिव बात तो नहीं कर रहा, कहीं ये कोई ऐसी बात तो नहीं पूछ रहा कि जो अलाउ नहीं है। तो उस पर आप गार्डरेल लगा सकते हैं। समझ आ रही है बात? सर ये फर्स्ट और लास्ट पे जी ही हो सर। सकता है अप्लाई? इनपुट वाला तो फर्स्ट पर होगा, लास्ट पर नहीं लगता। इनपुट वाला, इनपुट आप समझते हैं इनपुट क्या होता है? यूजर का सवाल। जी सर। अब वो जो यूजर का सवाल है वो आखिर में कैसे पूछेगा, वो पहले पूछेगा ना। तो वो जो पहली पहली दफा सवाल कर रहा है जिसमें इसने हाय बोले, इसको चेक कर रहे हैं हम कि इनपुट गार्डरेल लगाकर कि ये अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर वो अलाउ नहीं है। अब इसमें इनपुट गार्डरेल में आपको देना क्या है, आपको इनपुट गार्डरेल खुद बताता है कि क्या देना है। तो ये बता रहे हैं इनपुट गार्डरेल लिस्ट की शक्ल में इनपुट गार्डरेल की क्लास दे सकते हैं आप। इस क्लास को देखें ये है क्या, इसको खोलते हैं। जब हम इसको F12 प्रेस करके खोलते हैं तो ये लिस्ट ऑफ इनपुट गार्डरेल की क्लास। और अगर आप कुछ नहीं देते तो इनपुट गार्डरेल में बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू है? एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट का पता कैसे चला? ऐसे सर पता चला डिफॉल्ट फैक्ट्री। कि डिफॉल्ट फैक्ट्री आपकी, आपके जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो लिस्ट है या डिक्शनरी है, सॉरी, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, इम्यूटेबल नहीं, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिसमें लिस्ट है, डिक्शनरी है, वो अगर आप बनाना चाहते हैं या कोई भी डाटा टाइप अगर आप देकर उसको क्रिएट करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट फैक्ट्री से आप कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये आपको सिर्फ एक एम्प्टी लिस्ट बना कर दे रही है। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप गार्डरेल में कुछ पास नहीं करते तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी लिस्ट। अगर आप नहीं देते, और अगर आप देंगे तो फिर किस तरह देने हैं आपको, इनपुट गार्डरेल की क्लास को फॉलो करके डाटा देना है। अब ये इनपुट गार्डरेल की क्लास क्या है भाई, देखें ना, इसमें कुछ तो डालेंगे ना। अब यहाँ पर इनपुट गार्डरेल के अंदर यहाँ पर कुछ तो लिखेंगे, फिर आप हो सकता है बोलें कि मुझे तो पता है यहाँ पे फंक्शन लिखना है। तो पता कैसे चला आपको? वो यहाँ से पता चलता है असल में कि डालना क्या है इसके अंदर, लिस्ट ऑफ ये वाली क्लास। तो इनपुट गार्डरेल की क्लास को जब आप खोलेंगे
तो फिर ये इनपुट गार्डरेल की क्लास के अंदर आप आ गए। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इनपुट गार्डरेल आर चेक्स दैट रन इन पैरेलल टू द एजेंट एग्जीक्यूशन। ये एक सवाल बना था कि इनपुट गार्डरेल कैसे चलता है, तो पैरेलल चलता है। इनपुट गार्डरेल आर चेक दैट रन इन पैरेलल टू द एजेंट एग्जीक्यूशन। एजेंट का रनर जैसे स्टार्ट हुआ तो ये भी स्टार्ट हो जाता है, और अगर इसको दिखा कि यूजर के इनपुट में कोई मसला है तो ये रोक देता है। दे कैन बी यूज टू डू थिंग्स लाइक चेक इफ इनपुट मैसेज आर ऑफ टॉपिक। क्या काम ले सकते हैं आप इससे? अगर ऑफ टॉपिक कोई बात हो रही है तो आप इससे काम ले लें। टेक ओवर कंट्रोल ऑफ द एजेंट एग्जीक्यूशन इफ एन अनएक्सपेक्टेड इनपुट इज डिटेक्टेड। वही वाली बात कि अब्यूजिव वर्ड किसी ने यूज किया तो ये आपके एग्जीक्यूशन, जो आप रनर से जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं, तो प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी एग्जीक्यूशन अपने हाथ में ले लेता है कंट्रोल उसका, और एग्जीक्यूशन को रोक देता है अगर उसको कोई ऐसी बात दिखी तो। यू कैन यू कैन यूज द इनपुट गार्डरेल वाला डेकोरेटर टू टर्न अ फंक्शन इनटू इनपुट गार्डरेल। अगर आप इनपुट गार्डरेल वाला डेकोरेटर यूज करते हैं तो आप इस क्लास को यूज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस क्लास के अंदर डाटा ये खुद ही डाल देंगे, या फिर आप खुद इस क्लास को मैन्युअली क्रिएट कर लें। क्लासेस को मैन्युअली क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी चीज़ें यहाँ पर ये बता रहे कि आपको कॉलेबल फंक्शन बनाना है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती वो आपको बनाकर देना ही होता है, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। तो क्लासेस को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़्यादा नहीं। इसमें वैसे भी कुछ है नहीं, एक इनपुट गार्डरेल का ये है, एक नेम है, एक गेट नेम है, और एक रनर है, रन है। तो आपकी मर्जी। वो कह रहा है कि इनपुट गार्डरेल का डेकोरेटर लगा लो, तो हम इनपुट गार्डरेल की क्लास आपके लिए खुद क्रिएट कर देंगे, या अगर आपको क्लास से करना है तो आप खुद ही ये क्लास लगाकर और इससे इनपुट गार्डरेल बना लें। आपकी मर्जी है। तो हम डेकोरेटर वाले ऑप्शन पर भी जाएंगे और इसको भी देख लेंगे। आए वापस आते हैं, और हम आ गए अपने कोड में। अच्छा, इनपुट गार्डरेल को हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि डेकोरेटर बनाकर आप इसके अंदर वो दे दें, फंक्शन दे दें। ठीक है, तो डेकोरेटर उठाते हैं। इंपोर्ट कराना पड़ेगा इनपुट गार्डरेल वाला डेकोरेटर। सर तो उसमें दोनों मेथड में से कौन सा मेथड बेस्ट होता है, एज ए डेकोरेटर या एज ए इनपुट गार्डर जो हम एजेंट में अप्लाई करते हैं? एक आपके लिए काम कर दे रहे, आसान है वो, और एक है कि आप कह रहे हैं कि मैं नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद ही क्लास को यूज़ करके बना लूँगी। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपकी जो क्लासेस होती हैं ना, उसको ज़्यादा पैरामीटर दिए हुए होते हैं, लेकिन फिर उसके अपने अपने नखरे होते हैं थोड़े से, कि उसका जैसे स्ट्रक्चर है, जो चीज़ें वो मांग रहे हैं वो चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। और वो ये कह रहे हैं अगर आप डेकोरेटर लगा लोगे तो क्लासेस में जो भी डाटा डालना है वो हम आपकी इससे निकाल निकाल के खुद ही डाल देंगे, एजेंट एसजी के खुद ही कर देगा आपके लिए। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपको कैसे अच्छा लग रहा है। वो उसको अब जब भी क्लासेस से करते हैं ना आप, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बनानी पड़ती हैं, पैरामीटर्स का ख्याल रखना पड़ता है उसमें जो जो चाहिए। डेकोरेटर में इतना कुछ ख्याल नहीं रखना पड़ता, वो आप बनाएं इसमें सिंपल, वो वैल्यूज़ खुद ही उठा उठा के निकाल निकाल के क्लास के अंदर डाल के आपको बना कर दे देता है। तो ये आपका डेकोरेटर आ गया, इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। मतलब एजेंट वाला जो है वो पैकेट वाला मसाला है और बाहर जो है वो हमने अपने मसाले से बिरयानी बनानी है। हाँ, ऐसा ही है। इनपुट गार्डरेल जो है ये डेकोरेटर है,
इनपुट गार्डरेल का जब फंक्शन आप बना रहे होते हैं तो उसमें इसी डेकोरेटर की हेल्प से आप उसको बनाते हैं उस फंक्शन को। इसमें कोई फंक्शन टूल का डेकोरेटर नहीं लगता, इसका अपना डेकोरेटर लगता है इनपुट गार्डरेल का, ठीक है। और ये जो इनपुट गार्डरेल है इसके नीचे आप बनाते हैं फंक्शन। अच्छा, वो फंक्शन किस टाइप का होता है वो भी आप इसको खोल के देख सकते हैं। इनपुट गार्डरेल के ऊपर F12 प्रेस करेंगे तो आपको इस क्लास के अंदर ले आएगा। और जब आप इस क्लास के अंदर आ जाएं तो आपको ये पता चलता है कि भाई एक फंक्शन बनाना है, और वो फंक्शन क्या रिटर्न करता होगा, इनपुट गार्डरेल की क्लास। ये क्लास वही क्लास है जिसको अभी हम देख कर गए। इसको अगर हम खोलें ना तो फिर अगेन वहीं आ गए हम, वही इनपुट गार्डरेल की क्लास नेम, गेट नेम और रन। तो मतलब डेकोरेटर में इतना कोई स्ट्रक्चर फॉर्म में हमें बताया नहीं गया कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें लगानी है। जैसे फंक्शन टूल में था ना, इज इनेबल भी है, नेम ओवरराइड और दूसरी चीज़ें, इसके अंदर वो डाटा हमें नहीं मिल रहे। इसको दोबारा खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखें यहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिल रही, कोई ऐसी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जिसको आप लगाएं। वापस आ जाएं कोड में, इसके ऊपर माउस रख कर भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब इसमें राउंड ब्रैकेट लगाकर ऐसे करके आपको इस तरह के कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर सजेस्ट नहीं कर रहे वो, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या बनाएंगे, डायरेक्ट हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये कैसे पता चलेगा? जादू तो नहीं है ना, हमें इंस्ट्रक्शन तो चाहिए कि भाई कैसा फंक्शन बनाऊं इसके नीचे में। तो वो फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको, अगेन गार्डरेल के अंदर जाएं, गार्डरेल क्लास के अंदर जाएं। यहाँ जब आप क्लास में पहुंचेंगे तो ये गार्डरेल फंक्शन है, ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है फंक्शन बनाते टाइम। इसके बारे में पढ़ लें। अ फंक्शन दैट रिसीव्स द एजेंट इनपुट। एजेंट कौन? ये आपका एजेंट है। इसका जो भी इनपुट है, मतलब यूजर का सवाल, इस यूजर के सवाल को उस फंक्शन को दिया जाता है। दिया आप नहीं देते, खुद ब खुद वो चल रहा होता है। आप सिर्फ इनपुट का एक बनाएंगे पैरामीटर, उसके अंदर वो एजेंट खुद ब खुद यूजर का क्वेश्चन डाल देता है और गार्डरेल से चेकिंग होने लग जाती है कि उसके अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी हुई। अगर लिखी हुई है तो आपका प्रोग्राम वहीं रोक देता है वो। तो अ फंक्शन दैट रिसीव्स द एजेंट इनपुट एंड द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में कॉन्टेक्स्ट पास किया आपने तो वो भी, उसको भी देख लेगा वो। एंड रिटर्न्स अ गार्डरेल रिजल्ट। और क्या रिटर्न करता है वो? गार्डरेल का रिजल्ट। ये गार्डरेल का जो रिजल्ट है ये एक क्लास है। किस टाइप की क्लास है? जिसमें आपके गार्डरेल का रिजल्ट आता है। गार्डरेल के फंक्शन से गार्डरेल का रिजल्ट आपको इस क्लास से आता है, गार्डरेल रिजल्ट से। द रिजल्ट मार्क्स वेदर द ट्रिप वायर वॉज ट्रिगर। ट्रिप वायर ट्रिगर के मतलब आपका प्रोग्राम रुक जाना। एंड कैन ऑप्शनली इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द गार्डरेल आउटपुट। एंड कैन ऑप्शनली इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द गार्डरेल आउटपुट। या आप ऑप्शनली क्या कर सकते हैं, अपने गार्डरेल आउटपुट के इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, वो अभी हम देख लेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया डेफिनेशन पढ़ के तो कोई मसले की बात नहीं है। हमें फोकस करना है इस फंक्शन के स्ट्रक्चर पे कि ये क्या बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि गार्डरेल फंक्शन बनाए और कॉलेबल होगा ये। कॉलेबल के मतलब समझते हैं आप? कॉलेबल के मतलब ये होता है कि फंक्शन को जब आप बनाएं तो उसका रेफरेंस पास करना है आपको। तो देखें यहाँ पर हम एक बना लेते हैं
फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन एसिंक्रोनस होगा या सिंक्रोनस फंक्शन होगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा ना। जैसे कि कुछ फंक्शन होते हैं एसिंक वाले, और कुछ फंक्शन एसिंक वाले नहीं होते, वो डायरेक्ट हम नाम लिख के बना देते हैं। तो इसका पता कैसे चलेगा, इसका भी वो यही बता रहे हैं। ये जो मे बी अवेटेबल है ना, इसके मतलब है कि ये एसिंक्रोनस भी हो सकता है और सिंक्रोनस भी हो सकता है। तो मे बी के मतलब है आपकी मर्जी, कोई भी फंक्शन कोई कैसा भी बना लें। तो फिर मैं सिंपल फंक्शन बनाता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ। और क्या चेक करें हम यहाँ पर कुछ भी चेक कर सकते हैं आप, जैसे कि आप जो इनपुट है गार्डन। इनपुट गार्ड्रेल में यूज़र के इनपुट पर आपको कुछ चेकिंग करनी है। फिलहाल हमारा पुराना एग्जाम्पल जो हमने देखा है करके, उसको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इसको हम लगाते हैं ना, तो वही वाला बनाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर चेक के नाम से हम बनाते हैं, ये मेरे फंक्शन का नाम है। अच्छा, ये मैंने फंक्शन का नाम लिख लिया। अब आगे वो और स्ट्रक्चर अभी फॉलो करते हैं। अच्छा, मे बी अवेटेबल वो हमारी मर्जी थी, एसिंक बनाए या सिंक्रोनस बनाए, लेकिन ये कह रहा है कि जो भी बनाए रिटर्न आपके फंक्शन से ये होना चाहिए, गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट। क्या रिटर्न होना चाहिए? गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट। तो ये गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट को हाथ के हाथ रिटर्न करवा लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर उसका इस तरह बोल रहे। रिटर्न लगाया और गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट को ऊपर से मंगवाते हैं, गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट, इसको यहाँ पर रिटर्न करवा दिया। ठीक है। अच्छा, फिर वापस जाते हैं, रिटर्न भी करवा दिया। अब मेन स्ट्रक्चर, ये जो पिंक वाला आपका राउंड ब्रैकेट है ना, पहला पहला, तो इस पिंक वाले राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, जैसे कि एक लिखा है ये एजेंट किस तरह देना है, और दूसरा लिखा है ये रन कॉन्टेक्स्ट रैपर देना है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं जो आपको, दोनों पैरामीटर है मतलब, जो आपको फंक्शन के अंदर सेट करने हैं। तो पहला है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। तो अपने फंक्शन में आकर पहला आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, रैपर, CTX, अपना नाम भी लिख सकते हैं। ये आपको बनाना है क्या, बेसिकली एक पैरामीटर। तो इसका नाम कुछ भी हो सकता है, CTX रख दे रहा हूँ मैं। अच्छा, इसकी डाटा टाइप भी अपनी आसानी के लिए हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये मैंने क्या बनाया है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। ये लगा दी मैंने इसकी डाटा टाइप, पहला पहला पैरामीटर बना दिया। कॉमा लगाएं, वापस जाएं, दूसरा पैरामीटर कह रहा है एजेंट बनाना है। टोटल 3 पैरामीटर हैं, तीसरा वाला ये है। अच्छा, दूसरा पैरामीटर क्या है, एजेंट। आ जाएं, एजेंट भी बना लेते हैं, एक नाम लिखें एजेंट, और एजेंट को एजेंट की डाटा टाइप पास कर दी। ये दूसरा पैरामीटर आपके इनपुट गार्डरेल के फंक्शन का। इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं आप? ऐसे देखें, जादू से नहीं होता कि आपको याद हो जाए, या आपको कोई यूट्यूब के वीडियो से बता दे, या आपको कोई आपका टीचर बता दे कि ये लिख देना, और आपने आंख बंद करके लिख दिया। आपको असल में देखना है इस क्लास के स्ट्रक्चर को, कि ये आपको कैसे लिखने के लिए कह रहे हैं। अगर आपको ये समझ आता है कि ये दूसरा पैरामीटर ऐसे देना है, तीसरा पैरामीटर ऐसे देना है, तो फिर आप किसी से पूछेंगे नहीं ना, देखेंगे और फंक्शन बना लेंगे। आपको पता होगा कि क्या क्या मांग रहा है वो, और कैसे कैसे आपको फंक्शन बना कर देना है उसे। तो तीसरा पैरामीटर लिखते हैं, स्ट्रिंग या फिर लिस्ट ऑफ टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम। चलें लिख लेते हैं, ये मेरा दूसरा पैरामीटर हो गया। और अच्छा, अब देखें, आपने 2 पैरामीटर दे दिया, अब तीसरा पैरामीटर आपको देना है। तीसरा पैरामीटर जो है वो कह रहा है क्या है,
या तो स्ट्रिंग या लिस्ट ऑफ टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम। तो आप वापस आ जाए यहाँ पर, एक आप बना लें, कुछ भी नाम रख सकते हैं हम इसका, इनपुट नाम रख लेते हैं इसका। और इनपुट को हम डाटा टाइप दे देते हैं, या तो ये स्ट्रिंग के डाटा टाइप में इनपुट की वैल्यू दी जाएगी, या लिस्ट ऑफ टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम। टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम जो है वो आपको इंपोर्ट कराना होता है, और इंपोर्ट कराकर आप यहाँ पर लगा देंगे। तो 3 पैरामीटर आपने लिख दिया, इनपुट, एजेंट और टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम के सी टी एक्स एजेंट इनपुट, जिसकी डाटा टाइप भी आपको नजर आ रही है, रिटर्न टाइप भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, फंक्शन का सिग्नेचर अभी बन चुका है, लेकिन बॉडी अभी नहीं बनी। बॉडी में सबसे पहले आपने जैसे वादा किया है, बोला है कि ये फंक्शन ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? गार्डरेल फंक्शन गार्डन आउटपुट। फंक्शन आउटपुट। तो इसको रिटर्न करवा दें ताकि आपकी बात पूरी हो जाए। रिटर्न बॉडी में से क्या रिटर्न होकर आ रहा है? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। ऊपर भी आपने बताया था और बॉडी में रिटर्न भी करा दिया आपने। अब ये जो क्लास है, इस क्लास को दो चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? जब आप इसके ऊपर माउस रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक आपसे लेता है ये आउटपुट आउटपुट इन्फो इनपुट। और ट्रिप वायर ट्रिगर। आउटपुट इन्फो जो है आपको देना है, अभी एम्प्टी स्ट्रिंग मैं कर देता हूँ, और ट्रिप वायर ट्रिगर आपको देना है। अभी मैं इसकी वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग रख देता हूँ, तो और कॉमा भी लगा दें। ठीक है, तो ये आपने जैसे बोला था ऊपर वैसे ही लिख दिया। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, आपने ये बना लिया, जैसा वहाँ पर आपने बोला वैसे ही आपने यहाँ पर भी बना लिया। इसकी वैल्यूज अभी नहीं दी हैं, वैल्यूज हम देंगे थोड़ी देर बाद। और इसमें क्या बनाना है हमें? इसमें हमें इनपुट गार्डरेल बनाते हुए हमें बनाना है एक रनर अप हमारा। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? हमने ये गार्डरेल तो दे दिया, और इस तमाम इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने कहा था कि ये पैरामीटर होने चाहिए, ये भी दिया है। रिटर्न टाइप यही रखी है, मे बी अवेटेबल का भी ख्याल रखा है हमने। तो सिग्नेचर तो इसके हिसाब से फंक्शन का, फंक्शन के अंदर आप एक रन भी चलाते हैं, रनर डॉट रन। अच्छा, ये रनर डॉट रन इनका अपना बनाया हुआ रन है, यहाँ पर देखें, ये है वो रन। ये एक फंक्शन है, एसिंक्रोनस फंक्शन है रन। और ये जो रन है, ये आपसे क्या क्या लेता है? एजेंट, इनपुट, कॉन्टेक्स्ट। नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो आप नहीं देते, ज़रूरी नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ, अब अपनी मेन फाइल में है सबसे नीचे, रनर डॉट रन सिंक, रनर डॉट रन स्ट्रीम, रनर डॉट रन। इन तीनों में कॉन्टेक्स्ट हमें पास करना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, करना है तो कर दे, नहीं करना है तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका जो रन है वो आपको क्या बता रहे हैं? वो आपको बता रहे हैं कि एजेंट, इनपुट और कॉन्टेक्स्ट ये तीनों लाजमी देना है। ये क्या बता रहे हैं? तीनों लाजमी देने हैं। तो फिर ये इनपुट गार्डरेल रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा। चले आ जाए देखते हैं, अपने कोड में वापस आते हैं, यहाँ पर बनाते हैं एक रनर, रनर डॉट रन। और ये जो रनर डॉट रन है, ये आपका पहले तो लेगा एजेंट। क्या लेता है? एजेंट लेता है ना। तो इसको हम दे देते हैं एक एजेंट का नाम, जो कि अभी हमने बनाया नहीं है।
इसका नाम क्या रखा है हमने? गार्डरेल एजेंट। ये कौन सा एजेंट है जो आपके यूजर के इनपुट को चेक करेगा? अभी ये एजेंट बना नहीं है, बनाएंगे हम। दूसरी चीज क्या आती है रन के अंदर? इनपुट आता है सर। इनपुट देते हैं हम। इनपुट को हम यहाँ पर इनपुट इज इक्वल टू इनपुट लिख सकते हैं, लेकिन दो दो दफा लिखने की क्या जरूरत है? जब दोनों का नाम ही एक ही है तो एक दफा लिख देते हैं। पहला पहला एजेंट, दूसरा वाला इनपुट। अच्छा, तीसरी चीज क्या इन्होंने कही है मैंडेटरी है, वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू CTF। भले आपका कॉन्टेक्स्ट खाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देना, इन्होंने बोला देना है तो देना है। ये आपका बन गया रनर। किसका रनर है? गार्डवेल एजेंट का रनर है। और इसका जो जवाब आएगा ना, वो आएगा, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, जैसे कि गार्ड रेल रिजल्ट। इसका नाम रख दिया हमने। गार्ड रेल की स्पेलिंग गलत है, गार्ड रेल रिजल्ट। अच्छा, गार्ड रेल रिजल्ट का जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आप यहाँ दे सकते हैं, फाइनल आउटपुट में। इसमें आपने फाइनल आउटपुट में ये दे दिया। वर और आप यहाँ पर भी इसकी वैल्यू देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। चलें, यहाँ कुछ चीज़ें हमें सेट करना पड़ेंगी, जैसे कि मुझे ये पता है कि जो रन होता है वो एसिंक होता है। हमने देखा भी है वैसे अभी। अगर आप इसके अंदर आ जाएं, ये वही रन है ना? ये रन कौन सा मेथड है? एसिंक मेथड है। तो रन के बारे में ये हमें बताया जाता है कि इसको अवेट चाहिए। रनर डॉट रन को क्या चाहिए? अवेट चाहिए। और अवेट एसिंक के बना चलता नहीं है, तो आपको ये फंक्शन क्या बनाना पड़ेगा? एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये पूरा गार्डरेल फंक्शन क्या बन गया? अब एक एसिंक्रोनस फंक्शन, इस रन की वजह से। अच्छा, तो यहाँ पर आपने आउटपुट इन्फो में गार्डरेल रिजल्ट से फाइनल आउटपुट निकाल के दे दिया है। अब बारी है हमारे एजेंट को बनाने की। तो ये जो एजेंट है, यही तो वो असल एजेंट है जो गार्डरेल एजेंट है। इस गार्डरेल एजेंट को, इसके वेरिएबल के नाम को कॉपी करके हम ऊपर यहाँ पर एक एजेंट बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये एजेंट है। इसका नाम है गार्डरेल एजेंट। इसको हमने इन सेक्शन में कहा है कि यू चेक if the user is asking about prime minister or not। ठीक है। और इसको इनपुट गार्डरेल नहीं देंगे हम। ये आपका बन गया एक गार्डरेल एजेंट। इंस्ट्रक्शन भी आ गई, नाम भी सेट कर दिया, मॉडल भी सेट कर दिया। अब इसमें करना है तो क्या करना है? एक स्ट्रक्चर आउटपुट निकालना है इससे, और हाँ या ना में जवाब पूछना है। हाँ या ना में जवाब लेना है कि प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है या नहीं हो रही है। ज़्यादा इसका मुझे वो नहीं चाहिए कि ये मुझे बता रहा हो कि यूज़र ने ये बोला और मुझे ऐसा लगता है, क्या पता यूज़र ये कहना चाह रहा है। इस टाइप की कोई बात नहीं चाहिए। सिंपल मुझे इस एजेंट से जवाब चाहिए, हाँ या ना। वो प्राइम मिनिस्टर की यूज़र बात कर रहे हैं या वो नहीं कर रहा है, सिर्फ। ये स्ट्रक्चर आउटपुट हमने कल बहुत डिटेल में पढ़ा है। इसको देने के लिए आप एक आउटपुट टाइप का पैरामीटर यूज़ करते हैं, और उसके बाद आप देते हैं पाइडेंटिक की क्लास। पाइडेंटिक की क्लास में आप यहाँ पर ये बताएंगे, कोई भी नाम रख सकते हैं हम इसका, प्राइम मिनिस्टर चेक। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर चेक है, ये पाइडेंटिक की क्लास है। तो इसको आप आकर क्लास बना लें, पाइडेंटिक की क्लास है। इसको हमें बेस मॉडल देना पड़ेगा पाइडेंटिक बनाने के लिए। तो फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल।
और एक सिंगल प्रॉपर्टी इज प्राइम मिनिस्टर। टाइप क्या होगी? बूलियन। और हमने क्या सीखा था कि फील्ड लगाकर फील्ड। उसको अच्छे से बताना कि इसमें क्या वैल्यू हम चाहते हैं। इफ यूजर इज आस्किंग एनीथिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर, insert the true in this field। ठीक है, इसको हमने अच्छे से बता दिया कि इसमें कौन सी वैल्यू डालनी है। तो ये मेरा एजेंट बन गया जो कि मुझे आउटपुट रिजल्ट देगा। प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है तो ट्रू, और नहीं हो रही है तो फॉल्स। इस ट्रू और फॉल्स को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर ट्रिप वाइज ट्रिगर में। ये होगा कैसे? एजेंट आपको स्ट्रक्चर आउटपुट देगा, इस रनर से गार्डरेल रिजल्ट के वेरिएबल के फाइनल आउटपुट में इस क्लास का स्ट्रक्चर आ जाएगा, और इस प्राइम मिनिस्टर को निकाल के ट्रू फॉल्स को यूज़ कर लेंगे हम। दिखाता हूँ कैसे। रनर का ये वेरिएबल है, ये लिखा पहले। यहाँ डॉट फाइनल आउटपुट के अंदर क्या है? इस प्राइम मिनिस्टर इस की प्राइम प्रॉपर्टी। मिनिस्टर। मतलब इसकी ये जो लिखा है ना आपने, इसके अंदर या तो आएगा ट्रू या फिर आएगा फॉल्स। अगर ट्रू की वैल्यू आती है तो आपके एग्जीक्यूशन को ट्रिप वायर ट्रिगर की वजह से रोक दिया जाएगा। ट्रू, ट्रिप वायर ट्रिगर जब ट्रू होता है ना, इसको पढ़ते हैं। इसको डबल क्लिक करके F12 दबाएं। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, वेदर द ट्रिप वायर वॉज ट्रिगर इफ ट्रिगर। इफ ट्रिगर मतलब अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी और ये ट्रिगर हो गया, द एजेंट एग्जीक्यूशन विल बी हॉल्टेड। तो आपका पूरा जो प्रोग्राम है वो रोक दिया जाएगा। सही है, ये कह रहे हैं। तो इसके अंदर अगर ट्रू की वैल्यू आ गई, वो ट्रू प्रोग्राम को रोक देगा, और फॉल्स की वैल्यू आई तो प्रोग्राम नहीं रोकेगा। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको फ्लो समझा देता हूँ ताकि आप ना कंफ्यूज ना हो। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अच्छा, अब फ्लो फ्लो देखें कैसे होगा। इसको हम ऐसे रखते हैं। देखें, पहले पहले चला आपका ये रनर। रनर ने चलाया आपके इस एजेंट को। एजेंट का जो भी यूज़र का इनपुट था वो यहाँ से उठकर इस इनपुट के अंदर आया। तो क्या चला? ये वाला इनपुट चला तीसरे नंबर पे, मतलब इसमें वैल्यू आई तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पर ये वाला रनर चला। जब ये रनर चला तो पांचवें नंबर पर आपका ये एजेंट चला दिया इसने। और एजेंट जब चला तो एजेंट ने, क्योंकि इनपुट अगर आपके पास, आपको पता है कि इनपुट अगर यहाँ है तो वो इनपुट यहाँ पर भी तो है ना, इस जगह पर भी है। एक ही इनपुट है ना दोनों। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब ये चला तो फिर ये चला। जब ये चला तो आपने बोला कि जवाब कैसे दो? स्ट्रक्चर फॉर्म में।
तो स्ट्रक्चर फॉर्म में जवाब मांगा तो फिर आपका ये पूरी क्लास ही आपकी चली स्ट्रक्चर फॉर्म में जवाब देने के लिए। अब उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्म में जवाब आया तो इसके अंदर आया। जब इसके अंदर जवाब आया तो इसको भी वैल्यू मिली और इसको भी वैल्यू मिली ट्रू फॉल्स की। अगर ट्रू हुआ तो रोक देगा, फॉल्स हुआ तो नहीं, आपके प्रोग्राम को चलने देगा, नहीं रोकेगा। इस तरीके से आपका प्रोग्राम अगर चल गया बिना रुके, फॉल्स हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही, क्योंकि हो भी नहीं रही ना। अगर आप हाई को देखें तो हाई में प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी बोला गया है कुछ, तो फॉल्स हो गया ये, तो प्रोग्राम को ये नहीं रोकेगा। तो इसके मतलब सबसे लास्ट में फिर वैल्यू कहाँ पर आएगी, इस वाले रिजल्ट के वेरिएबल में 11 नंबर, और फाइनल आउटपुट से आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आपका ये पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा फ्लो समझ आया आपको? जी सर, समझ। तो ये पूरा फ्लो है, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अब टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम को भी देखते हैं। इसमें एक ही और क्या आपको समझ नहीं आया? टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। देखें, एक फाइल बनाकर मैं आपको समझा देता हूँ। आप जब कोई इनपुट देते हैं तो आप इससे कहते हैं हाय, आई एम ताहा, सही है। ये आपका इनपुट देने का बहुत एक सिंपलेस्ट तरीका है। अब टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम में यही वाली बात आप कैसे लिखते हैं, ये भी इनपुट ही है लेकिन टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम वाला है ना। अब इसको आप कैसे इसी चीज को लिखते हैं, आप कहते हैं कि रोल यूजर का है, और वो ये कहता है, यूजर का रोल जिसका है वो ये कहता है, कंटेंट मतलब उसकी बात, उसका कहना ये है हाय आई एम ता। ये वाला जो लिखने का तरीका है ना, इसको हम कहते हैं टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम, जिसमें आप रोल डिफाइन करके उसकी बात को बताते हैं कि यूजर ने ये बात कही है। इस फॉर्म में अगर आप जवाब देते हैं या सवाल करते हैं, जवाब नहीं सॉरी, सवाल करते हैं, तो ये टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम है। और अगर सिंपलेस्ट स्ट्रिंग में सवाल करते हैं तो ये सिंपल स्ट्रिंग है। अब मुझे ये बताएं कि हाय जो है वो टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम में लिखा गया है या सिंपल स्ट्रिंग में लिखा गया है? सिंपल। तो इनपुट जो है, इस सिंपल इनपुट के स्ट्रिंग। अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी या लिस्ट ऑफ टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम की वैल्यू आएगी? चाहे स्ट्रिंग भी दोनों आ आ सकती सकती है। ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग है भी आ तो सकती है आपने और स्ट्रिंग, लिस्ट भी। दोनों आ सकती है, लेकिन आपने दोनों स्ट्रिंग आ दी है। सकती है, आपने स्ट्रिंग दे हो दी गया अभी। आपको लिस्ट। अभी तो सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी। आपको देखना है तो मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर ऊपर। इसमें सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी हाय। अभी क्योंकि आपने खुद नहीं बोला ना, अगर आप खुद बोलते इस तरह, आप किस तरह बोलेंगे टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम में? इस तरह बोलेंगे, रोल इस तरह आप डिफाइन करके आप इसको बोलेंगे रोल जो है वो यूज़र है, और कंटेंट जो है यूज़र का मतलब जो सवाल है वो है हाय। तो ये बन गया आपका टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम। अब इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ इस तरह ही है। हम इसको वापस से सिंपल कर देते हैं हाई में, ठीक है। ये आपका एक इनपुट गार्डरेल का फ्लो बन गया। ये जो इनपुट गार्डरेल का फ्लो आपका बना है, इसको हमें चला कर देखना चाहिए कि हमने क्या बनाया है। और इसमें हमने एक चीज़ मिस कर दी है सिर्फ, वो ये कि जो मेरा मेन एजेंट है, उस मेन एजेंट को इनपुट गार्डरेल मैंने दिया नहीं है। बना तो लिया है पूरा ऊपर, लेकिन दिया नहीं है। तो ये मैं दे देता हूँ प्राइम मिनिस्टर चेक, और यहाँ लगा देता हूँ प्राइम मिनिस्टर चेक, बस और कुछ भी नहीं है। इसको चलाते हैं और
हाई के ऊपर जवाब लेते हैं। तो ये है मेरा यूवी रन मेन डॉट पी वाई। अच्छा, ये चलेगा नहीं अभी, ये किसी हाल में अभी नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि एरर भी आ गया। उसकी वजह ये है कि हमने इसके अंदर ना एपीआई की नहीं दी है, ईएनवी की फाइल नहीं बनी है, एपीआई की मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर मैं डॉट ईएनवी की फाइल बनाता हूँ, एक डॉट ईएनवी, और इसके अंदर मैं अपनी ओपन एआई की एपीआई की लगा लेता हूँ। और यहाँ पर ओपन एआई की एपीआई की आपने लगा ली। अब ये आपको रिजल्ट देगा। तो यूवी रन मेन डॉट पी वाई। हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ चुका है कि इनपुट गार्डरेल जो है वो अभी फॉल्स होने की वजह से ट्रिप नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं, हाय टेल मी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब देखते हैं कि ये ट्रिप करता है या नहीं करता। ठीक है, इसको हम देखते हैं यूवी रन मेन डॉट पी वाई। ये ट्रिप कर गया। पता कैसे चला ट्रिप कर गया? क्योंकि यहाँ लिखा आ रहा है साफ साफ कि गार्डरेल इनपुट गार्डरेल ट्रिगर ट्रिप वाइल। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि कौन सी क्लास से आपको ये एरर आया है। तो आपको एरर आया है इनपुट गार्डरेल ट्रिप वाइल ट्रिगर की क्लास से। कौन सी क्लास से एरर आया है? इनपुट गार्डरेल ट्रिप वाइल ट्रिगर की क्लास से एरर आया है। इनपुट गार्डरेल का एरर इनपुट गार्डरेल ट्रिप वाइल ट्रिगर की क्लास से आता है। अच्छा, अब ये जो एग्जीक्यूशन इस तरीके से रुकना ये सही नहीं होता। इसके मतलब आपका प्रोग्राम जो है वो चलते चलते रुक गया। आपको एक्सेप्शनल हैंडलिंग करनी पड़ेगी, जिसको हम एरर हैंडलिंग बोलते हैं, ट्राई एक्सेप्ट लगाकर। तो ये एरर किसकी वजह से आ रहा है? इस रनर की वजह से आ रहा है। ये वाले रनर जो है इसको आप क्या करेंगे, ट्राई एक्सेप्ट के अंदर बंद करके आप यहाँ पर एक्सेप्ट को देते हैं एक क्लास के। कौन से एक्सेप्शन एक्सेप्शन की क्लास है? तो अभी अभी हमने देखा है वो वो क्लास इतनी बड़ी क्लास है, उसका नाम याद नहीं होता। तो उसको तो मंगवाने का सबसे आसान तरीका होता है, आप इनपुट लिखें और देखें सबसे लंबी जो क्लास है ना वही वाली क्लास है, इनपुट गार्डरेल ट्रिप फायर ट्रिगर। इसको उठा लें और यहाँ पर लगा लें एक्सेप्शन, और इसको एक छोटा नाम दे दें ई। इसके अंदर जो भी एरर आएगा, जो भी एरर आएगा उसको आप प्रिंट करा दें। और एक इमोजी भी डाल दें। हम अपनी आसानी के लिए इमोजी डालते हैं ताकि हमें पता हो कि ये वाला एरर आया है। तो ये वाला एरर इस इमोजी से हमें पता चल जाएगा, और हमने कुछ लिखा नहीं है, जो भी लिखा हुआ आएगा वो खुद से लिखा हुआ आएगा। है ना, हमने तो सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दिया है। चलें दोबारा चलाते हैं, क्योंकि हमें पता है ये दोबारा ट्रिप करेगा। इस दफ़ा देखते हैं क्या होता है। एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन हैंडल हमने कर लिया, देखते हैं क्या होता है। गार्डरेल इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर।
तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि ये वाकई में इनपुट गार्ड्रेल के ऊपर काम करता है। कोई सवाल आप लोगों का? मैंने अब इसके टेल में इज द प्रेसिडेंट कर दिया, तो प्राइम मिनिस्टर पर हमने इनपुट गार्ड्रेल लगाया है, प्रेसिडेंट पर नहीं लगाया है, तो प्रेसिडेंट पर जवाब दे दिया इसने। अब मुझे आपको ये दिखाना है कि अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर इसका फ्लो चेक करूँ, तो मैं यहाँ पे इनेबल वर्बोज करता हूँ और फ्लो को भी हम एक दफ़ा देखें, और यहाँ पर मैं प्राइम मिनिस्टर कर देता हूँ अगेन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब इनपुट गार्ड्रेल चलेगा क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर पर इनपुट गार्ड्रेल लगा दिया। तो चलेगा तो, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि ये चल कैसे रहा है, किस तरह का फ्लो होता है इसका। यूवी रन मेन डॉट पी वाई, ये आपके सामने इसका पूरा फ्लो आ चुका है। और इस फ्लो को आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक ट्रेस बना, उसके अंदर छोटे छोटे स्पैन बनते हैं, आपका एजेंट का स्पैन बना, आपके गार्ड्रेल का स्पैन बना, फिर गार्ड्रेल वाला एजेंट उसका स्पैन बना। पहला चक्कर ये दिखा रहा है ट्राई एज एजेंट, उसके बाद फौरन से ये आपको दिखा रहा है गार्ड्रेल एजेंट का एजेंट, उसका पहला चक्कर गार्ड्रेल एजेंट अभी चल रहा है। रनिंग कौन से है एजेंट है, रनिंग कौन सा एजेंट है, गार्ड्रेल एजेंट है। अच्छा, गार्डवेल एजेंट का रिस्पॉन्स जाहिर है उसी का एलएलएम देगा, तो पहले गार्डवेल वाले को दिखाया जा रहा है। लेकिन टर्न नंबर वन इस बात को प्रूफ करता है कि टर्न नंबर वन में ट्राइज एजेंट, टर्न नंबर वन में गार्डवेल एजेंट, ये दोनों पैरेलल एक साथ स्टार्ट हुए हैं दोनों। अच्छा, तो यूजर का सवाल ये था, टूल्स गार्डवेल वाले के पास कोई नहीं है और एलएलएम। सर जी, मतलब ये बैकएंड में भी टी रिस्पॉन्स सही चल रहा है। बैकएंड में टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम से चल रहा होता है, ये बिल्कुल आपने सही इसको ऑब्जर्व किया। तो अब ये जो आपका यहाँ से शुरू हो रहा है ना रिस्पॉन्स, ये वाला है उसका रिस्पॉन्स, क्या कहते हैं, गार्ड्रेल वाले का। और गार्ड्रेल वाले का जो रिस्पॉन्स है उसमें ये आपको अगेन दोबारा से दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो है वो यूज़र का सवाल ये है। और स्ट्रक्चर, अच्छा ये ऊपर वाला जो है ना, ये वाला है आपके ट्राई एज एजेंट का, क्योंकि ट्राई एज एजेंट के पास भी टूल नहीं है और यूजर का सवाल उसको ये मिला। उसके बाद नीचे पैरेलली दूसरा एजेंट भी चल रहा है, तो उसके बारे में भी बता रहे हैं वो, उसका कहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे इस जगह से। एक ये है और एक ये है, ये वाला जितना है ये ट्राई एज एजेंट का है, और ये वाला जितना है ये गार्ड्रेल वाले का है। हमें पता कैसे चला, क्योंकि हमने गार्ड्रेल वाले को बोला था कि इस स्ट्रक्चर आउटपुट में जवाब देने। तो इसका देखें स्ट्रक्चर आउटपुट इस तरह वो दिखा रहे हैं कि इसको प्राइम मिनिस्टर चेक के क्लास के जरिए जो इस प्राइम मिनिस्टर का एट्रीब्यूट है उसकी डिस्क्रिप्शन को भी लिखकर बताया, और उसमें ट्रू या फॉल्स की वैल्यू डालनी है ये भी बता रहे हैं, इस स्ट्रक्चर आउटपुट में जवाब देना है। तो ये किसका है, गार्ड्रेल वाले का। और ये इस स्ट्रक्चर आउटपुट में जवाब नहीं है इसका, तो ट्राई एजेंट को हमने नहीं बोला था इस स्ट्रक्चर आउटपुट में जवाब देने, है ना, तो इसीलिए इसका यहाँ पर नॉट गिवन आ रहा है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। एलएलएम ने क्या रिस्पॉन्स किया, एलएलएम ने बोला, मैसेज दिया, और मैसेज में गार्ड्रेल वाले को क्या बोल दिया कि इस प्राइम मिनिस्टर ट्रू है। तो हमने देखा था कि अगर इस प्राइम मिनिस्टर ट्रू हो गया तो ट्रिप वाई ट्रिगर में अगर ट्रू की वैल्यू आ गई तो प्रोग्राम को रोक दिया जाएगा, और यहाँ पर यही हुआ, प्रोग्राम रुक गया। तो ये इसका एक फ्लो है। ये फ्लो समझ आया आपको? अभी जो है मैंने ये बना लिया, इसको एक दफ़ा चला कर देख लेते हैं। इसका एग्जीक्यूशन जो है वो रुकना चाहिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैंने पूछा है।
ट्रिफाई ट्रिगर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो चुका है। अब मुझे करना ये है, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि मेरा मेन एजेंट है, इसको मैंने क्या दिया, इनपुट गार्डवेल। मैं एक काम करने लगा, मैं इससे प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछूंगा तो ये प्रोग्राम रोक देगा, लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में पूछूंगा तो ये प्रोग्राम नहीं रोकेगा। ठीक है, तो इससे कहते हैं कि प्रेसिडेंट के बारे में बताएं। नहीं रोका, प्रोग्राम दे दिया आंसर, ठीक है। अब हमें करना ये है कि एक और एजेंट बनाने हैं। एक एजेंट बनाते हैं यहाँ ऊपर, इसको नाम देते हैं हम सेकेंड एजेंट। सेकेंड एजेंट, सेकेंड एजेंट को यहाँ पर भी सेकेंड एजेंट दे दें, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। और इसको मैं इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इफ यूजर इज आस्किंग अबाउट प्रेसिडेंट, सो एडिशनली रिप्लाई यूजर, additionally tell about prime minister and reply to user, ठीक है। चलें, तो इसको इंस्ट्रक्शन में हमने बोला कि भाई अगर कोई प्रेसिडेंट के बारे में पूछे तो उसको प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बताना। अब ये जो सेकंड एजेंट है, इस सेकंड एजेंट को हमें करना ये कि हम इसको हैंड ऑफ कर देते हैं। हैंड ऑफ हमने कर दिया सेकंड एजेंट को, और यहाँ पर इसको मैं हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन देकर बता देता हूँ कि यू टेल यूजर अबाउट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो सेकंड एजेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताएगा, फर्स्ट एजेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहे, वो प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे, तो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई इनपुट गार्डरेल नहीं है। पहला एजेंट इनपुट गार्डरेल उसके पास प्राइम मिनिस्टर पर लगा हुआ है, दूसरा एजेंट प्राइम मिनिस्टर उसके पास इनपुट गार्डरेल का लगा हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से आप यहाँ इंस्ट्रक्शन में पास कर दें कि कॉल सेकंड एजेंट। उसकी वजह ये कि क्या पता ये कॉल करे ना करे, तो हम ज़बरदस्ती कॉल करवा देते हैं, कॉल सेकंड एजेंट, ठीक है। तो चले, हैंड ऑफ भी हो जाएगा। ये तो हम वर्बोज में भी चेक कर लेंगे कि फ्लो क्या बन रहा है इसका। वर्बोज ऑन कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर आकर इसको एक नए सीएमडी में चलाते हैं हम। तो न्यू सीएमडी लेकर यूवी रन मेन डॉट पी वाई के अंदर हमें सिर्फ ये देखना है कि सेकंड एजेंट में प्राइम मिनिस्टर का नाम अगर आया तो वहां से इनपुट गार्डरेल स्वैप होता है कि नहीं होता है। देखिए, नहीं होगा। एग्जीक्यूशन में कोई एरर नहीं है, एरर होता तो वहां पर आ जाता है एरर। एरर तो है नहीं यस। यहाँ पर। अब लेकिन इसको देखते हैं कि काम कैसे हुआ है ये पूरा। तो एजेंट का स्पैन बना, बिल्कुल बना। गार्डरेल का स्पैन बना, बिल्कुल बना। फिर से गार्डरेल वाले एजेंट का स्पैन बना, बिल्कुल बना। फिर रिस्पॉन्स का स्पैन बना, बिल्कुल। पहले ट्राई एज एजेंट का देखते हैं। ट्राई एज एजेंट ने बोला यूजर का सवाल ये है और मुझे स्ट्रक्चर आउटपुट चाहिए। अच्छा, स्ट्रक्चर आउटपुट तो हमने दिया था इस प्राइम मिनिस्टर गार्डरेल वाले को। तो मतलब ये स्ट्रक्चर आउटपुट ये डिफाइन कर रहा है कि ये किसकी बात हो रही है, ये पूरी बात हो रही है गार्डरेल वाले एजेंट की। इससे हमने पकड़ा है इसको कि इस प्राइम मिनिस्टर तो हमें गार्डरेल वाला एजेंट देता है। ये पूरा गार्डरेल वाला हो गया।
अच्छा, फिर इसमें क्या है कि आपने ये देखा कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका गार्ड्रेल वाला है, उससे हमने कैसे अंदाजा लगाया, इस प्राइम मिनिस्टर चेक, तो हमने गार्ड्रेल को ही बोला था ना। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बात देखें तो यहाँ पर सवाल क्या आया, टेल मी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कॉल सेकंड एजेंट। और इस प्राइम मिनिस्टर के अंदर इसने क्या वैल्यू डाल के दी है, वो हम एलएलएम के रिस्पॉन्स में देखेंगे नीचे अभी। अच्छा, रिस्पॉन्स का वो बना, ये वाला कौन है? ये वाला है आपका वो एजेंट जिसके टूल में हैंड्स ऑफ में दूसरा एजेंट पास हुआ हुआ है, मतलब ये ट्राई एज एजेंट है। कैसे पता चला? अंदाजा हमें है कि उसको हमने दिया था हैंड ऑफ वाला एजेंट, और हैंड ऑफ वाला एजेंट हमेशा टूल में आता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन किसकी है? ट्राई एज एजेंट की है। ये भी हमें समझ आ गई। अच्छा, ट्राई एज एजेंट क्या कह रहा है? यूजर का सवाल ये है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है, ये सवाल है। मेरे पास एक टूल है जो कि ट्रांसफर टू सेकेंड एजेंट है। इसका एलएलएम ये बात सुनने के बाद जो है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर ट्रांसफर टू सेकेंड एजेंट वाले फंक्शन को कॉल करो। एलएलएम ने मशवरा दिया हैंड ऑफ करवाने का। चलें ठीक है, मेन एजेंट जो हमारा ट्राई एज एजेंट है उसके एलएलएम ने बोला कि हैंड ऑफ कर दो। तो हैंड ऑफ का एक स्पैन बना, और हैंड ऑफ होगा, हमें भी पता है हैंड ऑफ होगा क्योंकि एलएलएम ने बोला है तो वो करेगा। अच्छा, अब ये कन्वर्सेशन ये है एलएलएम का रिस्पॉन्स। एलएलएम के रिस्पॉन्स में उसको एक मैसेज दिया गया है। ये मैसेज है आपके गार्ड्रेल वाले, उसका किसका? गार्ड्रेल वाले, क्योंकि दोनों देखें पैरेलल चल रहे हैं। तो कभी आपको उसकी चीजें नजर आ रही हैं, कभी गार्ड्रेल वाले एजेंट की चीजें नजर आ रही हैं, दोनों पैरेलल चल रहे हैं ना। तो अब गार्ड्रेल वाला भी अपने एलएलएम का रिस्पॉन्स आपको दिखा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो बात नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू फॉल्स रखी है अभी। अच्छा, थोड़े नीचे और आएंगे तो फिर एक और एजेंट बना। अब ये कौन सा एजेंट है भाई? ये है सेकेंड एजेंट। इसका दूसरा चक्कर, आपके प्रोग्राम का दूसरा चक्कर एलएलएम की तरफ, सेकेंड एजेंट का। सेकेंड एजेंट ये बोलता है कि एक रिस्पॉन्स का भी बना हुआ है। सेकेंड एजेंट क्या करता है कि यूजर का सवाल ये था, ये आपको कन्वर्सेशन हिस्ट्री दिखा रहा है। कन्वर्सेशन हिस्ट्री में वो बता रहा है यूजर का सवाल ये था, पुराने वाले एलएलएम ने बोला कि फंक्शन को कॉल करो। फंक्शन को कॉल जब किया तो फंक्शन कॉल करने के बाद उसके कॉलिंग के ऊपर ये हुआ है, असिस्टेंट आया है मतलब हैंड ऑफ हो गया। और इसके हैंड ऑफ वाले एजेंट के पास कोई टूल अवेलेबल नहीं है, कोई स्ट्रक्चर आउटपुट कुछ भी हमने नहीं बोला इसको। तो इसका जो एलएलएम का रिस्पॉन्स आया है वो कहता है कि मैसेज में मैं आपको रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज आरिफ अलवी। ये प्रेसिडेंट का बता दिया। अब एडिशनली देखें, जो हमने इसको बोला था कि एडिशनली डालना, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अनवारुल हक काकर। इसमें तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बता दिया। इफ यू नीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान और इट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल फील फ्री टू आस्क। आ गया प्राइम मिनिस्टर हमारे पास। अब नीचे क्या हुआ, होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर गार्ड्रेल चलता। उसकी वजह यह है कि हमने इसको भी तो गार्ड्रेल दिया है। आप अगर देखें तो ये है सेकेंड एजेंट, और इस सेकेंड एजेंट को हमने क्या दिया है? इस सेकेंड एजेंट को हमने गार्ड्रेल दिया है, इनपुट गार्ड्रेल। तो ये जो इनपुट गार्ड्रेल है इसको चलाना चाहिए था ना, इससे चलाया ही नहीं। देखें यहाँ पर, इसे इसके एलएलएम ने रिस्पांस दिया और रिस्पांस उससे हमें दे दिया, कोई गार्ड्रेल नहीं चला यहाँ पर। मतलब इससे ये साबित हुआ कि पहले एजेंट पर गार्ड्रेल चलता है, उसके बाद जितने एजेंट हैंड ऑफ कर दें आप,
सेकेंड एजेंट, थर्ड एजेंट, फोर्थ एजेंट, फिफ्थ एजेंट, सिक्स एजेंट, नहीं चलता किसी पर भी। लास्ट एजेंट पर भी नहीं चलता। पहले पहले एजेंट पर पहला एजेंट, पहले के बाद आप दूसरा लगा दें, आप तीसरा, चौथा एजेंट, पांचवा एजेंट, छठा एजेंट या लास्ट एजेंट, किसी पर भी आपका इनपुट गार्ड्रेल नहीं काम करता है। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर काम करता है? फर्स्ट एजेंट के ऊपर। वरना वो चलाता तो सही। सर जी। सर इसका मतलब पहले एजेंट ने सेकंड एजेंट चलाया है, लेकिन सेकंड एजेंट ने इनपुट गार्डियल को नहीं चलाया। जी। और पता कैसे चला? हमें तो पता चलता ही नहीं। पता ऐसे चला स्पैन को देख के। यहाँ पर इसने देखें कब आया है ये एजेंट का स्पैन बना और सेकंड एजेंट को हैंड ऑफ हुआ है। एजेंट के स्पैन से हमें ये पता चला कि एजेंट क्रिएट होता है। एजेंट क्रिएट हुआ तो सेकंड वाला एजेंट आ गया हमारे पास। जब ये आया तो यहाँ पर भी कोई हैंड ऑफ का जिक्र नहीं है, हैंड ऑफ का कोई स्पैन बनता। कन्वर्सेशन हिस्ट्री पूरी दी गई है। और नीचे भी आप आ जाए ना तो यहाँ पर एलएलएम का सीधा रिस्पॉन्स आ गया और ये प्रोग्राम खत्म हो गया। तो हैंड ऑफ तो हुआ ही नहीं है। अच्छा, यही चीज अगर हम देखें, ये सेकंड एजेंट को छोड़ के ऊपर आ जाए, अगर हम टर्न नंबर वन में यहाँ पर ट्राई एज एजेंट था, इसने फॉरेन से गार्डरेल का स्पैन बना दिया तो गार्डरेल एजेंट चला। इसके केस में तो चल रही है, गार्डरेल का स्पैन आया, गार्डरेल का एजेंट चला, क्योंकि इसके पास था भी गार्डरेल का एजेंट। ये देखें। और यही गार्डरेल आपके सेकेंड एजेंट में भी है। लेकिन सेकेंड एजेंट में ऐसा कोई स्पैन हमें नहीं दिखा। देखें दूसरे चक्कर को अगर हम देखें ना, टर्न टू को यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई ऐसा। नीचे देखें कोई गार्डरेल नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर देखें कोई, इधर कोई गार्डरेल का स्पैन नहीं बना। तो इससे यही साबित होता है कि आपका गार्डरेल हमेशा इनपुट गार्डरेल किस पे चलता है? पहले एजेंट पे चलता है। पहले एजेंट पे चलता है। सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर जितने पर होंगे वो नहीं चलेगा। क्या लास्ट एजेंट पे चलेगा इनपुट गार्डरेल? नहीं सर। नहीं चलेगा। सर, नो आउटपुट सर। सर लास्ट एजेंट पर भी नहीं चलेगा, सिर्फ पहले एजेंट पर चलता है।